वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंसर ट्रो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर क्या है, वेक्टर कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा और कैसे हमारे लिए यूज़फुल है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको एक कुछ नया सिखाएगा। और मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं वो सब चीज़ें कवर करूँ जो कहीं न कहीं आपको डाटा साइंस के अंदर मिल जाएगी। ठीक है? और बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं जो रैंक से रिलेटेड थे, या इनवर्स फाइंड आउट करना हो, या डिटरमिनेंट क्या होगा, और सिंगुलर नॉन सिंगुलर या मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। और उन वीडियो में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ईयरफोन या हेडसेट का यूज़ कर सकते हैं ताकि ऑडियो क्लियरली ऑडिबल हो। अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे उम्मीद है कि वो प्रॉब्लम अब इस वीडियो में नहीं आएगी। तो बिना टाइम गंवाए अपन पढ़ते हैं वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और वेक्टर से रिलेटेड जो भी है वो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। ठीक है? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्या है, वेक्टर किस तरह काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, वो सब चीज़ें। देखो, वेक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ की डायरेक्शन शो करना। दूसरा, डायरेक्शन का उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है वो शो करता है, राइट। अब सबसे पहले शुरुआत करने से पहले कि वेक्टर का नेचर किस टाइप के हो सकते हैं। नॉर्मली दो टाइप होता है, या तो ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल, ये वाला हो गया। दूसरा एल या एल आई वेक्टर, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले देखते हैं कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। अब देखो, वेक्टर एनी ऑर्डर सेट ऑफ एन नंबर इज कॉल्ड वेक्टर, और ऑर्डर एंड टपल। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा ऑर्डर सेट, तो मैं डिस्कस करूंगा आगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जनरली इट इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, बट वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द रो मैट्रिक्स ऑल्सो, राइट। अब देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर सेट क्या होता है। देखो, अगर आपने पढ़ा है कहीं, एक होता सेट, एक होता ऑर्डर सेट, राइट। ऑर्डर सेट। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखो, ऑर्डर हमेशा कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट, उसके अंदर कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा उस सेट के अंदर। अब ऑर्डर सेट क्या होगा कि ऑर्डर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर होगा, राइट। होगा वो भी डिस्टिंक्ट, बट उसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर होगा, या तो असेंडिंग होगा या उसका ऑर्डर डिसेंडिंग होगा, राइट। इतना ध्यान रखना। एक मैं एग्जांपल देता हूं, देखो। तो ये ध्यान होना चाहिए कि सेट और ऑर्डर सेट इक्वल नहीं होते, राइट। ये पॉइंट हो गया। अब देखो कैसे। अब मैं एक सेट का एग्जांपल लेता हूँ। सेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए। ये तो मेरा सेट का है, क्योंकि देखो सेट की परिभाषा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है कोई नहीं। देखो, लेकिन अब ऑर्डर सेट की बात आती है, तो यही एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो ये मेरा ए कॉमा बी नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए, राइट। तो ये हो गई मेरा ऑर्डर सेट। अब बात आती है रो कॉलम्स। इसका एग्जांपल देते थे, ये वाला, कि मैं कॉलम मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करूंगा और रो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के अंदर, ये वाला। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज एक मैंने मैट्रिक्स लिया, ये वाला। ये ले लिया मैंने 3x2 का, राइट। मतलब 3 रोज है मेरे पास एंड 2 कॉलम्स है, राइट। R1, R2 एंड R3, C1 एंड C2। तो ये 3x2 का मैट्रिक्स बन गया। यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको रो में रो कॉलम में भी मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, वेक्टर में फॉर्म, मतलब रो वेक्टर में भी मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ और कॉलम वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब कैसे, देखो, तो इसको मैं क्या बोलूँगा। देखो, मैं लेट्स सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स था, ऐसे बोल सकता हूँ ए हैज 3 रो वेक्टर, और ये भी बोल सकता हूँ एंड 2
कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो आगे क्या है। अब बात एक कॉन्सेप्ट आता है आपका ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर क्या होगा? ऑर्डर पेयर की जब बात आती है तो अब जैसे मैंने लिख दिया है कि ये मेरा x1 है, दूसरा मेरा x2 है, राइट। जब x2 है तो इसको मुझे वेक्टर के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है? x1 आइटा जे कैप प्लस x2 जे कैप, राइट। तो अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे x1 एंड x2, राइट। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं हम? टू डायमेंशनल वेक्टर, राइट। टू डायमेंशन वेक्टर बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू टपल। क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर टू टपल बोल सकते हैं। अब इसी तरह अगर मेरा थ्री पेयर हो गए, x1 x2 एंड x3 हो गया, तब क्या लिखेंगे हम? वही x1 आइटा जे कैप, x2 जे कैप एंड x3 के कैप। उसको भी हम मैट्रिक्स में ऐसे प्रेजेंट करेंगे, x1 x2 x3, राइट। तो ये कितना हो गया? थ्री डायमेंशन। तो इसी तरह ऑल ओवर क्या होगा? x1 अगर मेरा xn तक गया तो ये मेरा क्या बन जाएगा? इसी को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, x1 डॉट डॉट xn। तो ये मेरा क्या बन गया? n डायमेंशन वेक्टर, राइट। n डायमेंशन वेक्टर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है वेक्टर का नॉर्म क्या होगा, नॉर्मलाइज क्या होगा, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो अब इसके अंदर अपन करते हैं नॉर्म। वेक्टर का नॉर्म क्या होगा, राइट। अब जब नॉर्म आती है तो इसके अंदर क्या होगा? लेट सपोज मैंने एक ले लिया x, राइट। तो x के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए x1 x2 x3, राइट। तो ये कितना होगा? 3x1 मैट्रिक्स हो गया, राइट। तो अब मुझे नॉर्म फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्म। तो नॉर्म क्या होता है कि मोड ऑफ x, ये नॉर्म है, राइट। तो x इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ x ट्रांसपोज x, ये वाला, राइट। अब देखो होगा क्या? अब ये है t है, ट्रांसपोज है, ये x है। तो होगा क्या? मुझे सीधा डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट याद रखना कि x1 का स्कोर प्लस x2 का स्कोर प्लस x3 का स्कोर, ये वाली चीजें याद रखना। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब ये हुआ कैसे? अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आता है तो देखो ये मेरा x है, x का मैं ट्रांसपोज लूंगा, क्या हो गया? देखो x1 x2 x3, राइट। दूसरा x क्या है? x1 x2 x3, राइट। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हो गया। तो ये क्या हुआ? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, और ऊपर से क्या लगाए? रूट लगाए, तो ये रूट। तो ये वाला वैल्यू आ गया। लेकिन यही अगर n डायमेंशन होता तो ये यहाँ से जाके ये एक्स एन का स्क्वायर हो जाता, राइट। यहाँ तक। अब देखो ये नॉर्म हो गया, किसी भी वेक्टर का नॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है नॉर्मलाइजर कि वेक्टर का नॉर्मलाइज वेक्टर होता क्या है। देखो नॉर्मलाइज वेक्टर, अब ये कैसे काम करेगा, क्या है? देखो अगर मैं सपोज करता हूं इफ x इक्वल्स टू, मैं कुछ भी ले लेता हूं, एक मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ये मेरा x1 डॉट डॉट x3 तक ले लिया, राइट। तो अब ये क्या काम करेगा कि जो मेरा सच दैट नॉर्म ऑफ x है वो कितना होना चाहिए? 1। मीन्स जो हमने पहले ऊपर नॉर्म पढ़ा है, इस पूरे का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। अगर मेरा ये 1 है तो वो मेरा क्या हो गया? नॉर्मलाइज वेक्टर होगा, राइट। तो अब देखो ये कैसे फाइंड आउट करना है, तुम्हें वो पता चल गया कि नॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। नॉर्म ऑफ इक्वल्स टू क्या होता है? रूट ऑफ x ट्रांसपोज x, ये वाला। अगर इसका वैल्यू 1 हुआ तो ये क्या होगा? मेरा नॉर्मलाइज वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट आता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट, अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है।
जब दो मेरी मैट्रिक्स है उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो लेट सपोज, देखो एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए, राइट, ए लिया, उसके अंदर मेरे पहले एलिमेंट है x1 डॉट 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 या x3 ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया बी, उसके अंदर मेरे एलिमेंट है y1 टू y3, राइट, ये वाला एलिमेंट है। अब डॉट प्रोडक्ट है कि ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी करेंगे, सॉरी क्या हो गया, अगर मैं ए डॉट बी मैट्रिक्स करूंगा तो होगा क्या कि एक्स ए ट्रांसपोज बी, ये वाला होना चाहिए, राइट। तो अब ये क्या कैसे होगा, देखो ए है वो ए ट्रांसपोज होगा, बी है वो बी ट्रांसपोज होगा, अदरवाइज इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे करना है, ठीक है। तो अब मैं ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लिख देता हूँ, तो ए ट्रांसपोज लिखूंगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा मेरा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, तो ये वाला आ जाएगा। इस तरह हम डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब बात आती है हमारे ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल क्या है और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये मेरा वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल है या ऑर्थोगोनल है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोगोनल, सॉरी देखो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर किसको बोलते हैं, अगर मैंने जैसे इफ x डॉट वाई करता हूं, x डॉट वाई जब मेरे वेक्टर है दो, एक x वेक्टर है दूसरा y वेक्टर है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो जीरो हो गया, तो वो मेरा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, राइट। अब देखो, अब इसको मैंने ऑलरेडी अपन को बताया था क्या कि x ट्रांसपोज y इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तब वो क्या होगा, मेरा ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। देखो इसको मैं पूरा लिख देता हूं, ये इंप्लाई करता है कि यहाँ पे x एंड y आर ऑर्थोगोनल, राइट, ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। लेकिन अगर x एंड y ऑर्थोगोनल वेक्टर हुए तो ये इंप्लाई करता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो ये बोलता है कि दोनों का जो इनवर्स मतलब वाइस वर्सा है, अगर x y का डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ तो x एंड y ऑर्थोगोनल वेक्टर होंगे, अगर x एंड y ऑर्थोगोनल वेक्टर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब दूसरा है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर किसको बोलते हैं, देखो अब बात आती है ऑर्थोनॉर्मल की, ऑर्थो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, देखो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या बोलते हैं कि इफ x एंड y का डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होना चाहिए, प्लस उसके साथ में क्या होना चाहिए कि जो नॉर्म ऑफ x है वो होना चाहिए वन, एंड जो नॉर्म ऑफ y है वो भी क्या होना चाहिए वन, ये भी दोनों साथ में होने चाहिए। अगर ये सब साथ में है तब ये क्या बोलेगा, तब ये बोलता है कि ये मेरा होगा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। तो ये इंप्लाई करता है ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, राइट। अगर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है तो ये भी इंप्लाई करता है कि ये वाली कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मेरा ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थो ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए, प्लस उसके साथ में ये वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो क्या होगा, मेरा ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर होगा। तो वो मेरा होगा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, राइट। ऑर्थोगोनल के साथ में ये दोनों प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तब ये मेरा होगा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एल आई एल डी क्या है। सबसे पहले एल आई एल डी है क्या, ये भी दोनों वेक्टर ही है, हम कैसे चेक करेंगे कि ये एल आई है या एल डी है, तो उसके बारे में देखो। सबसे पहले होता क्या है, एल आई मीन्स लीनियर इंडिपेंडेंट। देखो लीनियर क्या होता है, एक लाइन होती है
अब डिपेंडेंट का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो एक लाइन दूसरी लाइन पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। अब एल डी, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब एक लाइन है वो दूसरी लाइन पे डिपेंड करती है या नहीं, सिंपल वर्ड में यही है, राइट। एल डी मतलब लीनियर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब देखो है क्या, जैसे एक एक में ये बताऊं, एक प्लॉट करते हैं, राइट। ये वाला, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई होगा, एक मेरी लाइन है ये वाले, राइट। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा कोई एक्स वन लाइन है, राइट। अब मैं ये सेम लाइन, एक लाइन और है वो इसी के ऊपर ही है, राइट। तो ये दोनों लाइन एक दो, ये भी मेरा, सपोज करते हैं कि ये मेरा एक्स टू है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे डिपेंड करती है, राइट। अब यही मैं बोलता हूँ कि ये मेरी एक लाइन है, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, एक लाइन मेरी यहाँ पे है, दूसरी लाइन मेरी यहाँ पे है, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे, देखो ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, अब ये डिपेंड तो है लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है, राइट। तो इस केस में भी हो सकता है। अब रही बात, हम कैसे चेक करेंगे कि ये वेक्टर है, लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इन सब बातों को हम कैसे करेंगे। देखो देखो मैं पहले डेफिनेशन बढ़ा देता हूँ। एन आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं, राइट। देखो वेक्टर इज कॉल्ड, वेक्टर इज कॉल्ड li if here does not exist any linear relationship between 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 the vector between the vector। अब देखो लेट सपोज मैंने एक वेक्टर लिया v1 इक्वल्स टू 1 2, राइट। दूसरा लिया मैंने वेक्टर 2 इक्वल्स टू 3 एंड 4। देखो ये दोनों क्या है, मेरा एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, राइट। अब वही मैं दो वेक्टर लिया, ये दोनों डिपेंड नहीं है। अब मैं लेता हूं कि ये मेरा एल डी सेम है, वेक्टर इज called LD if there exist if there exist if there exist a linear relationship between the vector, right। between the vector कैसे, सपोज मैं दो वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर नंबर 1 इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 एंड 2, राइट। वेक्टर नंबर 2 ले लेता हूँ मेरा 2 एंड 4। अब देखो ये कैसे डिपेंडेंट है, देखो अगर मैं v1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 v2, राइट। ये वाला लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 2 v1 इक्वल्स टू v2। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है या नहीं है, इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब देखो एक मैं बताता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, इसके अंदर होगा क्या, लेट सपोज हमारे पास में एक वेक्टर, एक मैं लेता हूँ लेट x1 x2 डॉट 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 xn ले लिया, आर गिवन वेक्टर, राइट। ये गिवन वेक्टर ले लिया, ये कौन से वेक्टर है, मैं बोल देता हूँ कॉलम वेक्टर है, राइट। ये मैं कॉलम मैट्रिक्स ले लेता हूँ, कॉलम मैट्रिक्स ले लिया, राइट। दूसरा लेट वही मैं y1 y2 डॉट 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 yn ले लिया, राइट। ये सब क्या है मेरे, आर स्केलर ले लिया, स्केलर ले लिया, स्केलर मतलब वो मेरे कांस्टेंट हो गए, राइट, कांस्टेंट टर्म्स है।
तो देन अगर अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे इन दोनों के बीच में मुझे लीनियर रिलेशनशिप दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? देखो होगा क्या। तो अब मुझे बोल रहा है कि देन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेक्टर, राइट, टू वेक्टर। अब देखो क्या होगा। तो अब मुझे करना क्या है कि ये मेरा क्या है, कॉलम वेक्टर है, कॉलम मैट्रिक्स है ये वाला। तो लीनियर रिलेशनशिप हम कैसे दिखाएंगे, इसको ओनली फॉर जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, टपल को। तो ये होगा क्या मेरा, y1 x1 प्लस y2 x2 प्लस डॉट 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 yn xn इक्वल्स टू 0। तो जो ये मेरी इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 1, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेक्टर, राइट। तो इसको हम कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। तो अब हम आगे एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हें कुछ तो अब मैं, ये हो गया। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कि प्रैक्टिकल वे में क्या है, हम कैसे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, कोड करके हम कैसे करेंगे, कैसे हम उसका रैंक चेक करना है, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू हम पूरा जो भी हमने पढ़ा है, एल डी, एल आई, ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल, ये सारा चीजें एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये वाला एग्जांपल क्या है कि मेरे पास में मान लेते हैं मेरे पास में एक वेक्टर है, एक मेरे पास में वेक्टर है 1 1 1 एंड उसका पावर 1 है, एंड दूसरा ले लिया मैंने ए 1 ए एंड ए स्क्वायर, राइट। अब मुझे ये चेक करना है, देखो चेक क्या करना है, पहला एल डी है, दूसरा करना है कि ये एल आई है, तीसरा ये मेरा ऑर्थोगोनल है या चौथा या ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोनॉर्मल है। ये चारों चीजें चेक करनी है। तो जो हमने चारों कॉन्सेप्ट पढ़े वेक्टर से रिलेटेड, वो चारों हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो होगा क्या। अब हमें ये भी आपको एक गिवन कर देता हूं कि वेयर जो मेरा ए है, ए की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2, ये वाला। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए की वैल्यू 2 -1 प्लस √3 आइटा है। यहाँ तक ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, देखो है क्या। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो मेरा, इसको मैं मान लेता हूँ x1, राइट। x1 क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 एंड 1, राइट। इसको मैंने ये मान लिया, ये वाला हो गया। दूसरा क्या था मेरा x2 क्या हो गया मेरा, ये वाला 1 ए एंड ए स्क्वायर, राइट। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कैसे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। ये तो आपने पढ़ा होगा। तो अब इसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब देखो ऑब्जर्वेशन कैसे करना है मैं बताता हूँ, वेट ए मिनट। अब देखो हम करेंगे ऑब्जर्वेशन, देखो बाय ऑब्जर्वेशन देखो। अब मुझे ये पता है कि जो मेरा x1 है वो नॉट इक्वल्स टू x2 है। कैसे पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है, देखो। अब मैं इसके आगे अगर मैं कुछ भी लगाऊं, एक मैंने ये क्या लगा, स्केलर, ये स्केलर कितना भी लगाने के बाद में ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, फर्स्ट थिंग। तो इतना हमें पता चल गया। तो हम, तो ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, मैं एक पॉइंट क्या बोल सकता हूँ, तो अगर ये मेरा फॉर एनी की सो x1 एंड जो x2 है वो क्या है, मेरे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है।
तो ऑप्शन मेरा ये तो हो गया। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये ऑप्शन मेरा कट हो गया। अगर ये जो x1 है और x2 कहीं ना कहीं अगर रिलेटेड होते एक दूसरे से तो मेरा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता, अदरवाइज नहीं हुआ। अब बात आती है ऑर्थोगोनल चेक करना है और ऑर्थोनॉर्मल चेक करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे? देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था, हमें इन दोनों के लिए क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, पहले क्या करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, नाउ x1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ x2, राइट। तो अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं, 1 1 1। ये क्या था, x था। दूसरा ये मेरा क्या था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये देखो, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा मेरी 1 होती है 1 नहीं होती, इसकी वैल्यू 0 होती है। सॉरी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू मेरी 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा क्या है, और तो ऑर्थोगोनल है। तो ये हो गया मेरा ऑर्थोगोनल। अब देखो होगा क्या कि अब मेरा ऑर्थोगोनल आ गया, तो हमारा ऑप्शन तो ये सही हो गया, जबकि ये मेरा तो गलत हो गया। तो अब देखते हैं कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो x1 है और x2 का अगर मेरा डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो इम्प्लाई करता है कि जो मेरा वेक्टर है x1 एंड x2 वो दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, राइट। अगर उसके साथ में अगर ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद में अगर मेरा मोड ऑफ 1 एंड नॉर्म ऑफ x1 एंड नॉर्म ऑफ x2 अगर 1 है तो क्या होगा, मेरा ऑर्थो नॉर्मल होगा, ऑर्थो नॉर्मल होगा, राइट। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसका चेक करूं तो ये क्या होगा, जब मैं अगर इसका एक चेक करूं तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो इक्वल मिला के देखो, मैं नॉर्म चेक कर लेते हैं। तो देखो, नॉर्म ऑफ x1 इक्वल्स टू क्या होगा, तो अंडर रूट x1 का ट्रांसपोज इक्वल्स टू x1। तो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ, रूट ऑफ 3, राइट। जबकि ये तो मेरे इक्वल 1 नहीं है। चलो, अब हम सेकंड का कर लेते हैं, इसका भी। जब अब मैं इसका करता हूं तो ये क्या हो, मेरा x2 का करूंगा तो क्या हो, देखो x2 के एलिमेंट क्या क्या थे, x2 का 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ये। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है तुम्हें पता है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू, देखो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब बोथ आर इक्वल, राइट, ये वाला। तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं और इसकी वैल्यू होती है, सॉरी 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 ये नहीं है, गलत है। देखो, जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है वो होती है मेरी 1, राइट। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर देखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, राइट। 0 हो गई, तो अब हमारी वैल्यू होनी क्या चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर दी। तो कुल मिला के मेरा ये क्या है, ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमें इतना पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, ऑर्थो नॉर्मल क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा, कॉम्बिनेशन कैसे लिखना है, राइट। ये सब चीज़ें जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं और मेथड बताऊंगा कैसे चेक करना है डायरेक्ट, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं, डायरेक्ट बताऊंगा। अब थोड़ा हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल वे में कैसे क्या होगा। अगर आपने रैंक वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पीछे जाके पहले वो लेक्चर देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब हम इस वीडियो का हम देख लेते हैं कि वेक्टर एल आई एल डी एन ऑर्थोनॉर्मल ये सब कैसे होगा।
तो अब मैं आपको एक कोड शो कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने दो लाइब्रेरी ले ली, numpy एंड मैटप्लॉटलिब, राइट। अब मैं जाता हूँ वेक्टर। अब देखो मैंने दो वेक्टर लिए हैं, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। अब देखो ये जो दोनों वेक्टर है वो, अब आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अब देखो इसमें मैं प्लॉट, देखो फिगर मैंने बना दिया है। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो v1 एंड v2 दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब मैं वही सेंस करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह में 5 ले लेता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, जो इसकी डायरेक्शन है थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो ये डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। तो ये वेक्टर हमेशा आपको डायरेक्शन शो करता है कि किस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, वो बताता है, ठीक है। अब देखो, अब हम चेक करते हैं ऑर्थोगोनल कब होगा, ऑर्थोनॉर्मल कब होगा। इसमें भी मैंने 2 वेक्टर लिए, वेक्टर 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रखा है नॉर्मली, ठीक है। अब मैं इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, तो अगर मेरा 0 हुआ डॉट प्रोडक्ट तो वो क्या होगा, ऑर्थो नॉर्मल। अब नॉर्मलाइज वेक्टर बाद में करेंगे। तो नॉर्मलाइज वेक्टर करने के लिए मैंने ओनली फॉर लीनियर लॉग एंड नॉर्म लिया है, नॉर्म फाइंड आउट किया। देखो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है 0, राइट, और u का नॉर्म आ रहा है 1 एंड v का नॉर्म भी आ रहा है 1। तो डॉट प्रोडक्ट नॉर्मलाइज होके कुल मिला के 0 हो गया। तो यहाँ पर भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब मैं और बताता हूँ, जैसे अगर मैं सपोज करो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अब देखो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सेम का सेम आ रहा है। अगर मैं यहीं पे सेंस कर लेता हूँ 1 ले लिया तो क्या होगा, अब देखो डॉट प्रोडक्ट चेंज हो गया, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आ रही है, डॉट प्रोडक्ट नॉर्मलाइज होकर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो ये वाली चीजें एक बार आप खुद कोड लिख के ट्राई करना और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करना है। इसमें भी मैंने 2 वेक्टर लिया, एक ले लिया x, दूसरा ले लिया y। अब देखो इसके अंदर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड से डिपेंडेंट कैसे, अगर मैं फर्स्ट वाले वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, राइट। तो अब ये है क्या, डिपेंडेंट वेक्टर है, राइट। पहले हम चेक कर लेते हैं रैंक। अगर आपने रैंक वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। ये बोला है कि रैंक लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ द वेक्टर इक्वल टू डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, पहले वाले में मैंने लिया है रैंक, अब ये मेरा डिपेंडेंट केस में रैंक आ रहा है 1, राइट। दूसरा रैंक डिपेंडेंट केस, इंडिपेंडेंट केस में रैंक आ रहा है 2। अब मैं आपको ये वाला देखो, अब ये जब डिपेंडेंट होता है तो रैंक हमेशा 1 होता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इसका मैं डिटरमिनेंट देखूं, अगर मैं आपको वापस एग्जांपल बताऊं ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर मेरे पास में एक x है, वो मेरे पास में है 1,2 और y मेरे पास में है 2,4, राइट। अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में शो करूं 1 2 3 4, सॉरी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये मेरा मैट्रिक्स था 1 2 2,4। अब इस मैट्रिक्स को देखूंगा तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, 4 - 4 = 0, राइट। जबकि ये मेरा कौन सा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक हमेशा उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल नहीं होता। तो ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है मेरा 2 है, लेकिन उस ऑर्डर के इक्वल नहीं होता है, तो इसका रैंक हो गया 1। तो इस वजह से ये क्या है मेरा लीनियरली, जैसा कि वापस कोड में जाके देख सकते हैं, तो इस वजह से इसका रैंक कितना है 1 है। दूसरा वही मेरा इंडिपेंडेंट केस हुआ तो उसका रैंक है मेरा 2। यहाँ तक कोई, अब देखो थोड़ा एक मल्टी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब इसमें क्या है कि मैंने लाइब्रेरी यूज किया, एक मैंने डमी डाटा सेट लिया है, एक मेरा फीचर 1 है, फीचर 2 है और टारगेट है। अब देखो जो फीचर 1 है वो डिपेंडेंट है किस पे, फीचर नंबर 2 पे, राइट। तो मैंने x डाटा लिया एंड उसका टारगेट लिया। अब होगा क्या कि जब मैं OLS रिग्रेशन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब ये क्या बोल रहा है कि जो मल्टी कोलिनिटी है, दिस माइट इंडिकेट दैट देयर आर स्ट्रॉन्ग मल्टी कोलिनिटी प्रॉब्लम और डिजाइन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, राइट। अब मैं वही थोड़ा सेंस करके बताऊं, अगर मैं ये 4 की जगह में 5 ले लेता हूँ या मैं 7 ले लेता हूँ तो यही मेरा वैल्यू पूरा चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो मेरी पहले आ रहा था ये मल्टी कोलिनिटी ज्यादा बता रहा था, वही अब मल्टी कोलिनियरिटी चेंज हो गया, मतलब अब वो मल्टी कोलिनिटी ज्यादा नहीं है। तो ये समझ में आता है कि अगर मेरा दो वेक्टर
डिपेंडेंट है या दो फीचर एक दूसरे से डिपेंडेंट है तो उसमें मल्टी कोलिनियरिटी ज़्यादा होती है। अगर वही मेरे दो फीचर्स अगर इंडिपेंडेंट है तो मल्टी कोलिनियरिटी कम होती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड कम है, राइट। तो ये कुल मिला के मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का। अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप खुद कोड करके ट्राई कर सकते हो ये वाली चीज़ें, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे क्या काम करते हैं, कैसे नॉर्मलाइज, ऑर्थोगोनल, लीनियर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, रैंक का क्या रोल है, फिर ये मल्टी कोलिनियरिटी कैसे काम करेगी, कैसे फीचर्स एक दूसरे से डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के मैंने इस वीडियो के अंदर ट्राई किया है कि मैंने पूरा कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को टेंसरट्रो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे काम करता है, उसका क्या रोल है हमारे सफ़र में, हमारे इस डाटा साइंस की जर्नी में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब